स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइडेंस पे। आज हम सीखेंगे अटेंडेंस शीट क्रिएट करना। तो एम्प्लॉयज़ का जैसे अटेंडेंस होता है उसका हम डेटा यहाँ पे एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आईडी लिख देते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ का अलग अलग आईडी होता है वो, फिर नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद डे, जैसे कि अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है उसमें 1 अक्टूबर, ये अक्टूबर लिख दिया मैंने। अब इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, अक्टूबर का लास्ट जितना होता है, जैसे 31 अक्टूबर होता है, ये देखिए मैंने यहाँ तक ड्रैग कर लिया। फिर उसके बाद जो भी होता है जैसे टोटल डे मतलब अक्टूबर में कितना टोटल डे होता है उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। फिर उसके बाद एब्सेंट और उसके बाद हाफ डे, उसके बाद प्रेजेंट। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से अपने डेटा को क्रिएट करना है। इसमें हम फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर लेते हैं। चलिए इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये इसको मैंने गया मर्ज कर दिया, इसमें लिख देता हूँ मंथ, जो भी मंथ है वहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा। अक्टूबर है, जैसे कि ये मैंने काउंट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, जैसे हेडिंग वगैरह देना हो तो हेडिंग भी दे सकते हैं आप। ये लीजिए ऐसा, और इसको आप मर्ज कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा अटेंडेंस शीट ऑफ स्टाफ। ठीक है, इसमें फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं अपन, ये देखिएगा। और इसमें भी आप ये सेलेक्ट करके थोड़ा सा वर्ब टेक्स्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ ऑप्शन हाइड हो रहा है तो वर्ब टेक्स्ट से शो करने लगेगा। फिर इसको हम सेलेक्ट करके डेटा निर्धारित कर लेते हैं या टेबल वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए इतने को मैंने टेबल बना दिया। उसके बाद एम्प्लॉयज़ आईडी जैसे कि आप दे दीजिएगा AK1001 कुछ ऐसा, इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ ताकि ये क्रम वाइज आ जाए। फिर एम्प्लॉयज़ का नेम जैसे कि मैंने लिख दिया ये राहुल, फिर ये डिपार्टमेंट है OT डिपार्टमेंट, फिर सुमित, ये है OPD डिपार्टमेंट, और लिख देता हूँ तरुण, ये है ICU डिपार्टमेंट से है। फिर उसके बाद लिख देता हूँ मनीष, ये OPD। तो कुछ इसी तरह से अपने जितने भी स्टाफ है उसका यहाँ पे नेम और डिपार्टमेंट भी फिलअप कीजिएगा। तो चलो उसको आप फिलअप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट को मैं P से प्रेजेंट करूँगा, यहाँ पे P सिंबल से। उसके बाद अब्सेंट है उसको मैं A सिंबल से प्रेजेंट करूँगा। फिर उसके बाद अब हाफ डे है, हाफ डे को H से सिंबल करूँगा। तो चलिए इस डेटा को मैं फिलअप कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ ताकि ये सभी में फिलअप हो जाए। फिर उसके बाद में हम एडिटिंग कर लेंगे। चलिए इसको ये मैं ड्रैग कर दिया। उसके बाद जैसे कि अब्सेंट फिलअप करना है तो अब्सेंट के लिए ए यहाँ पे फिलअप कर दिया, ये ऐसा, ये देखिए। चलिए और वैसे ही हाफ डे के लिए भी मैं फिलअप कर लेता हूँ। चलो अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं। काउंट हम क्या करेंगे, टोटल डे, मतलब अक्टूबर मंथ में टोटल कितना दिन है, तो उसको हम ये डेटा के माध्यम से काउंट करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला के माध्यम से काउंट करते हैं। तो इक्वल टू काउंट टैब बटन। अब जितने एरिया पे मुझे फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि इतने से, जैसे अभी मैं फर्स्ट टाइम स्टॉप का डिटेल देख रहा हूँ तो फर्स्ट स्टॉप का डेटा को मैं सिलेक्ट करूँगा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करूँगा, इंटर कर दूँगा।
तो कुछ इसी तरह से हमारा ये टोटल डे काउंट होकर के आ गया। फिर इसमें हम अब्सेंट काउंट करते हैं। अब्सेंट मतलब जैसे कि फर्स्ट एम्प्लॉई होगा, वो कितना अब्सेंट किया है उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो इक्वल टू, उसको काउंट करने के लिए एक ऑप्शन है काउंट इफ। काउंट इफ टैब बटन। तो सबसे पहले मुझे रेंज देना होगा, कितने रेंज में मेरा डेटा है उसको। तो यहाँ से लेकर के मेरा 1 अक्टूबर तक ये डेटा है, 1 अक्टूबर। फिर उसके बाद कॉमा, फिर कैटेरिया में मुझे क्या काउंट करना है, अब्सेंट। तो अब्सेंट को मैंने क्या से सिंबल किया था, ए से। तो ए को आप इन्वर्टेड कॉमा पे लिखिएगा कि मुझे ए को काउंट करना है। तो उतनी डेटा में मुझे ए काउंट करना है, इस कारण से मैंने कैटेरिया में इन्वर्टेड कॉमा पे ए लिखा और ब्रैकेट ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे 2 अब्सेंट है। उसी तरह से हाफ डे को भी काउंट कर लेते हैं। इक्वल टू काउंट इफ टैब बटन रेंज। तो रेंज मैंने दिया, देखिए ये रेंज मैंने दे दिया 1 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद कॉमा कैटेरिया में मुझे क्या काउंट करना है, हाफ डे। तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमा पे लिख दीजिएगा, एच इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर दीजिएगा, ब्रैकेट भी ऑफ, इंटर। ठीक है, इसको आप ड्रैग कर लीजिएगा, ये ऐसा सभी को आप ड्रैग कर लीजिएगा। चलिए उसी तरह से प्रेजेंट हम काउंट करते हैं। अब टोटल प्रेजेंट कितना होगा, जैसे कि 31 का टोटल डे है, 31 का महीना है, तो यहाँ पे कितना अब्सेंट है, 2। तो 31 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29। उसमें हाफ डे भी यहाँ पे काउंट करना है। अब हाफ डे क्या होगा, जैसे कि देखिए 2 हाफ डे हैं, तो पहला हाफ डे उसका आधा दिन प्रेजेंट में काउंट होगा और आधा दिन अब्सेंट में काउंट करेगा। उसी तरह से दूसरा हाफ डे उसका भी आधा दिन प्रेजेंट में काउंट करेगा, आधा दिन अब्सेंट में काउंट करेगा। अर्थात बोलूँ तो 2 अब्सेंट है जिसमें से एक प्रेजेंट काउंट करेगा और एक अब्सेंट काउंट करेगा। तो चलिए इसको हम टोटल प्रेजेंट कितना होगा उसको काउंट करते हैं। तो इक्वल टू टोटल डे कितना है, 31, माइनस अब्सेंट कितने किए हैं, 2, माइनस उसके बाद हाफ डे में क्या है, 2 हाफ डे है। तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, जैसे कि ब्रैकेट ऑन किया, 2 हाफ डे, इसका एक दिन मतलब आधा दिन प्रेजेंट में काउंट करेगा और आधा एब्सेंट में काउंट करेगा। इसके लिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर दिया, फिर ब्रैकेट ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 31 का टोटल मंथ है, जिसमें से 2 अब्सेंट हैं, तो कितना होगा, 29। उसमें से 2 हाफ डे है, जिनमें से 2 हाफ डे मतलब एक प्रेजेंट हो जाएगा और एक अब्सेंट। तो 29 में एक माइनस हो गया, मतलब एक अब्सेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 28। तो कुछ इसी तरह से आपको अपना अटेंडेंस शीट क्रिएट करना होगा। आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा।